तोपचांची प्रखंड सभागार में मंगलवार को आम उत्सव सह बागवानी मेला का आयोजन किया गया। आयोजित आम उत्सव में प्रखंड प्रमुख आनंद कुमार, जिप सदस्य विकास कुमार महतो सहित विभिन्न पंचायतों के जनप्रतिनिधि और किसान मौजूद थे। इस दौरान प्रमुख आनंद कुमार ने किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि बहुत खुशी की बात है कि अब तोपचांची में भी बहुतायत मात्रा में आम की खेती को लेकर जागरूक हुए हैं और आगे यह और विकसित होने की संभावना है। अगर किसी तरह की दिक्कत होती है तो सरकार के नियमानुसार सहायता देने की कोशिश जारी रहेगी। इस दौरान बीपीओ राजीव कुमार ने कहा कि सरकार के द्वारा ये अच्छी पहल है। अभी 3 सालों की मेहनत का नतीजा इतना बेहतर दिख रहा। अगर इसे और वैज्ञानिक तरीके से किया जाए तो तोपचांची के किसान आर्थिक रूप से सुदृढ़ होंगे। ये आम बागवानी में समस्या आ जाता है कि दवा नहीं मिलता, राशन नहीं मिलता, उसका मैनेजमेंट सही होता, पेमेंट सही नहीं होता, मजदूर को कैसे काम पंचायतों से वो लाभुक लोग अपना जो उत्पादित फल है उसको लेकर आए हैं। जानकारी के लिए हम लोग बता दें आप सभी को कि हम लोग 2018-19 से इस प्रखंड में बागवानी की योजना ले रहे हैं और इसी बागवानी की योजना पायलट के रूप पर लिया गया, लेकिन 2020-21 से हम लोग इसको बिरसा हरित ग्राम योजना के नाम से सरकार द्वारा इसको लागू किया गया और 20-21 से हम लोग इसमें लगातार प्रत्येक वर्ष लाभुकों का चयन जेएसएलपीएस के माध्यम से और हम प्रखंड के माध्यम से लाभुकों का चयन करके आम बागवानी दे रहे हैं। इस फल का उत्पादन कर ही रहे हैं और जो कार्बन का एब्जॉर्प्शन कर रहे हैं उसके लिए भी सरकार द्वारा प्रति पौधा आपको पैसा दिया जाएगा, जिसका गूगल मैपिंग अधिकांश बागवानी का किया जा चुका है और जैसे जैसे हम लोगों का लगता जा रहा है वो हम लोग गूगल मैप के माध्यम से आपके बागवानी का मैपिंग कर रहे हैं और वहां से सारे पौधे का उन लोग काउंट करके फिर भी थोड़ा सा इसकी बाजार की जो कमी है उसको तलाशने की आवश्यकता है। साथ ही साथ एक चीज का जो मुझे कमी लग रहा है वो मैं आप लोगों के सामने रखना चाह रहा हूँ कि आम बागवानी हम किसानों को देते जरूर हैं, लेकिन कहीं न कहीं जो हम पौधा लोगों को देते हैं वो सारे के सारे अच्छी क्वालिटी के नहीं मिल पाते। इस कारण से लोगों के पास जो है तो क्वालिटी प्रोडक्ट नहीं होने के कारण भी लोगों को मार्केटिंग करने में थोड़ी सी परेशानी होती है। इस तरह का आयोजन होना चाहिए और इस तरह के आयोजनों से ये पता चलता है कि जो सरकार का जो एक मंशा रहता है कि अगर हम किसी योजना को दे रहे हैं तो वो धरातल पे किस प्रकार से काम हो रहा है, उससे लाभुकों को लाभ हो रहा है। तो मेरा प्रखंड विकास पदाधिकारी जी तो अभी नहीं है, जितने प्रखंड के पदाधिकारी हैं और जो हमारे मुखिया का सभी से आग्रह होगा कि इस तरह का कार्य हम लोग करें और सरकार हम लोगों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए इस तरह की योजनाएं लाई। तो इस तरह की योजनाओं का हम लोग लाभ लें और एक जनप्रतिनिधि होने के नाते जो आपकी समस्याएं हैं उनको हम लोग ऊपर के जो भी पदाधिकारी हैं उन तक हम लोग पहुंचाएंगे कि अगर आप लोगों को बागवानी करने में किसी प्रकार की कोई समस्या हो रही है, जैसे अभी हमारे माननीय मुखिया जी ने बताया, तो उस प्रकार की जो भी समस्या है, क्योंकि पहले मैं पंचायत में रहा हूँ तो पंचायत का भी मुझे अनुभव है, अभी मैं जिला परिषद का सदस्य हूँ, तो जिला स्तर पे जो भी इस तरह की बातें आएंगी उसको मैं चाहूँगा कि आप लोगों को किसी प्रकार की कोई कठिनाइयों का सामना न करना पड़े और बेहतर ढंग से आप लोग जो खेती है उसको करें। और सरकार की और कई प्रकार की योजनाएं झारखंड में ऐसे कई पंचायत हैं, कई प्रखंड हैं जहाँ पे जैसे जहाँ भी आम का खेती हुआ है उसके साथ हल्दी का भी खेती किया जाता है। तो जहाँ जिस प्रकार का ये है और सरकार केंद्र सरकार की भी ये रहा है कि हर समय हम लोग सॉइल टेस्टिंग वगैरह करते हैं और उससे पता चलता है कि हमारी मिट्टी किस प्रकार से है और वहाँ क्या उपजाया जा सकता है। समय समय पर कीटनाशक देना है, दवा सब वगैरह जो भी देना है
तो उन लोगों को अभी हम लोगों ने चयन करके रखा है और सभी बागवानी लाभुकों के साथ उन लोगों को हम लोग टैग किए हैं कि कौन सा लाभुक के साथ वो उस मतलब सेवा देगा। तो उन लोगों को खाली काम काज के लिए अभी हम लोगों ने उन लोगों को प्रशिक्षण दिया है। बाकी जो भी मटेरियल है वो अभी हम लोग के पास उस तरह का उपलब्ध नहीं कराया गया है, जिसके चलते हम लोगों को दे नहीं पाए। सरकार के स्तर की होती है, ना बीपीओ साहब कर पाएंगे, ना ये बीपीएम कर पाएंगे, बीपीओ कर पाएंगे। करना हम लोग को है। रही बात घेरावन का, जब आम बागान आप लगा लिया, फलने लगा तो आप घेरावन खोजिएगा, तो ये भी हम नहीं मानेंगे। ठीक है, आप पैसा कमाने लगे, आप उसको अच्छा से घेर के जितना दिन फलता है उतना दिन उसको बेचते रहिए। हम लोग ये कभी सोच नहीं पा रहे थे कि लोग बोलते हैं ना कि सरकार कुछ नहीं दिया, लेकिन अब देखने में लगता है जब ब्लॉक में एक जगह बैठते हैं, 28 पंचायत में कई हुआ है बीपीओ साहब का, कितना किसान आए हैं, अभी कितना आया इसका भी विचार नहीं हुआ है। 10 वेराइटी का उन लोग जाकर ठेल देता है, उसके बाद उसको पैसा से मतलब कोई मतलब नहीं। तो इस पर गाइड क्या करेगा? यही बात शुरू में आगे मुखिया जी बोले हुआ। दूसरा चीज़ एक चीज़ सर, लेकिन ये भी मजबूर है कि ये अपने से खरीद के नहीं दे सकते। जिला से हमको भेजा गया था वहाँ ट्रेनिंग में रांची, किसान लोग को ट्रेन करने के लिए, बोलो वहाँ आयोजित होगा, लेकिन आज तक न जिला न पटना स्तर पर कोई यहाँ आयोजित नहीं हुआ ट्रेनिंग। ट्रेनिंग करके आए, कुछ नहीं हुआ। आप ट्रेनिंग करके क्या है? हमको भेजा गया था यार, ट्रेनिंग किए आप? कोई किसान को बताए? हमको कैसे पता ना, उसके लिए आयोजित आपको ट्रेनिंग के लिए भेजा, हम ये बोलेंगे कि आपको इसको बताएं। का बात है कि तोपचांची प्रखंड अंतर्गत सभी पंचायत में, और ये 18-19 से योजना चल रही थी, और आज के डेट में मेरा तोपचांची में 269 एकड़ ज़मीन पे आम बागवानी लगाया गया है। आज लगभग 20 से 25 किसान इस प्रदर्शनी में भाग लिए, और सभी का आम बहुत ही अच्छा क्वालिटी का था, और सरकार के द्वारा जो दी गई पौधा था उसी से उपजा हुआ था। तो ये तोपचांची वासियों के लिए और तोपचांची प्रखंड के लिए बहुत खुशी का बात है कि अगर ये कमाई का साधन बढ़ रहा है। हम किसानों को और आग्रह किए, मोटिवेट किए कि आम बागवानी के साथ साथ बगल में एक पेड़ वैसा लगाइए जो भविष्य में काम आवे और उससे पैसा का ये हो। दूसरा है कि इसमें एक योजना भी है, आम तो बागान लगाते हैं, लेकिन बीच में जो अदरक, हल्दी, इस तरह का जो पौधा लगाना है उससे भी अर्निंग हो, ये भी बात उन लोगों को बोला गया। तो सभी जो किसान हैं वो बहुत खुश थे, और हम लोग भी सब जनप्रतिनिधि खुश थे, जिसमें विशेष तौर पर जिला परिषद के सदस्य, सभी माननीय मुखिया जी, पंचायत समिति उपस्थित हुए, और इस कार्यक्रम को बहुत ही अच्छा लगा। सभी को मैं धन्यवाद